ओम शांति। नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने व्रत रखा है, लेकिन आखिर हमें पता है कि कौन सा व्रत है जो हमें फलदायक देता है या हमें बहुत भरपूर फल देता है। क्योंकि जो भी हम व्रत रखते हैं उसमें हम सोचते हैं कि भगवान या देवियाँ या देवताएं हमें कोई ना कोई फल दें, क्योंकि फल के लिए ही हम इतने सारे व्रत रखते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि कौन सा फल फलदायक होता है, कौन सा व्रत आपके जीवन को फलदायक बनाएगा। क्योंकि कई बार होता है कि हम व्रत रखते हैं, बहुत जल्दी आश भी रख लेते हैं कि उस व्रत का फट से रिज़ल्ट आ जाए। एक बच्चा जब पेपर देता है तो उसे भी पता है कि मेरे पेपर को टाइम लगेगा उसके रिज़ल्ट को आने में, तो पेपर देने तक से लेकर के रिज़ल्ट आने तक बच्चा वेट करता है कब मेरा रिज़ल्ट आएगा। वैसे ही सोचे कि जब हम कोई भी व्रत रखते हैं तो हमेशा याद रखें कि वो व्रत आपका फलदायक तब बनेगा जब उसमें निस्वार्थ भावना होगी। क्योंकि आज हम व्रत रखते हैं लेकिन कई बार उसमें स्वार्थ भावना होती है, लेकिन वही व्रत अगर हम निस्वार्थ भावना के साथ रखें तो वो हमें फलदायक देगा। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा व्रत है जो आपको भरपूर फल देगा, फलीभूत भी होगा। क्योंकि हम चाहते तो यही है कि हम जो भी व्रत रखें वो फलीभूत हो। तो वो व्रत है अच्छी सोच का। क्योंकि हम भले खान पान का व्रत रखें या ना रखें, लेकिन अगर हमने अच्छे विचारों का व्रत रख लिया कि मुझे हमेशा सभी के प्रति अच्छा सोचना है, ये व्रत रखें। क्योंकि हम भोजन का व्रत तो बहुत आम चीज़ है, हम रख सकते हैं। और आज की दुनिया में ये मांग भी है, जिस प्रकार से हम फास्ट फूड खा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे मोटापा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर भी बीच बीच में कहते हैं कि आप डाइटिंग लो। हम बहुत सारे लोग डाइटिंग करते भी हैं, लेकिन कई ऐसे मेंबर हैं जो डाइटिंग के नाम पर सोचते हैं कि हम व्रत ही रख लेते हैं। तो आप अगर व्रत रख भी रहे हैं तो संकल्पों के साथ रखें, तो वो व्रत आपका फलदायक भी होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो व्रत है वो है अच्छी सोच का। क्योंकि जितना आपका माइंड प्योर सोचेगा उतना आपका व्रत फलदायक भी होगा। क्योंकि आज जीवन में सबसे बड़े अगर बढ़ रही है वो है नकारात्मकता, और वो कोई और नकारात्मकता नहीं, हमारी सबसे बड़ी मन की नकारात्मकता बढ़ रही है एक दूसरे के प्रति। हमने भले व्रत भी रखा है लेकिन फिर भी हम नकारात्मक सोचते जा रहे हैं, नकारात्मक कर्म करते जा रहे हैं। क्या देवियों ने हमें ये चीज़ सिखाई है? देवियों ने हमेशा आपको कहा अच्छा सोचिए। आज कोई असुर भी था तो भी देवियों ने उसको संहार करने से पहले उसे बहुत मौके दिए कि वो सुधर जाए। तो हमें भी पहले हर एक इंसान को सुधारना है, और उसके लिए अगर वो आपकी वाचा से नहीं सुधरता तो आप मन की शक्ति से सुधारें। क्योंकि मन की शक्ति बहुत पावरफुल है। जैसे हम देवियों की शक्ति कहते हैं कि बहुत पावरफुल थी, वैसे आपके पास भी आपकी मन की शक्ति है। अगर हम अपने मन की शक्ति को पहचान जाएं तो हम देवियों की हर प्रकार की शक्ति को पहचान जाएंगे कि उन्होंने असुरों पर कैसे विजय हासिल की थी। तो देवियों ने कोई असुरों को नहीं मारा है, देवियों ने मारा है आसुरी वृत्ति वालों को, जिनकी सोच आसुरी थी, जिनके कर्म आसुरी थे, जिनका व्यवहार आसुरी था। लेकिन आज हम देखें, आज हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के व्यवहार को देख के लड़ रहे हैं। लेकिन वास्तव में हमें ये ध्यान रखना है कि जिनके साथ हम लड़ रहे हैं वो हमें व्यक्ति के साथ नहीं लड़ना था, उसकी आसुरी बुराइयों के साथ लड़ना था। तो बुराइयों का गला काटा गया था, ना कि असुरों का गला। क्योंकि असुर मीन्स आसुरी वृत्ति वाले, क्योंकि जिसको हम कह सकते हैं शैतानी पावर, नेगेटिव पावर। अब एक तरफ आपके सामने देवताएं हों और दूसरी तरफ आपके सामने असुर हों, तो आप किसको चुनना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप देवताओं को चुनना चाहेंगे कि मैं देवताओं की दुनिया में जाना चाहता हूँ, असुरों की दुनिया में नहीं। तो फिर आज हमारे
मन के अंदर जो संकल्प चल रहे हैं वो असुरों की तरफ ही क्यों जा रहे हैं? अगर हमें देवताएं प्यारे हैं, देवियां प्यारी हैं, तो आज हम उनके नक्शे कदम पर क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्यों आज हम असुर बनते जा रहे हैं? एक तरफ हम देवियों को पूज रहे हैं, देवियों की आराधना कर रहे हैं, देवियों की आरती कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम आसुरी वृत्ति वाले भी बन रहे हैं। जो असुरों ने किया वो हम कर रहे हैं। तो आप सोचिए, क्या आपको देवियों से प्यार है? देवियों ने असुरों का संहार किया था और हम तो खुद ही असुर बन रहे हैं। तो सोचिए कि क्या हम नवरात्रे पे उसको, देवियों को जो चाहिए, क्या मैं दे पा रहा हूँ? देवियों ने कहा मैं को मार दो, हमने नहीं मारा। देवियों ने जो चीज़ें हमें सिखाई हमने नहीं सीखी, ओनली बस हम पूजा कर रहे हैं। लेकिन आज ज़रूरत है पूजा के साथ साथ स्वयं को बदलने की भी। अगर हम एक एक मेंबर भी अपने आप को बदलना शुरू कर दे, अपने व्यवहार को बदलना शुरू कर दे, अपने अंदर की सोच को बदलना शुरू कर दे, तो शायद आज हमारा दुनिया में, संसार में रहने का जो मकसद था वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि जब आप कोई व्रत रखते हैं, नित्य नियम करते हैं, कितने कष्टदायक होते हैं, लेकिन फिर भी निभाते हैं और खुशी खुशी से निभाते हैं, कोई मजबूरी से नहीं। लेकिन अगर उसमें कुछ नियम ही ऐसे ना हो जिसमें प्यार ना हो, जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें स्नेह ना हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको देवियों से प्यार है, इसीलिए आपने बहुत प्यार से उनके लिए व्रत रखे। आपको देवियों से प्यार है, इसीलिए आपने इतने नित्य नियम रखे। तो सोचिए कि देवियों ने आपको ये भी कहा अपने मन के विचारों को शुद्ध बना दो। तो यही मेरे लिए एक सच्चा व्रत है। लेकिन हम करते क्या हैं? हम रखते हैं व्रत लेकिन निकालते हैं गालियाँ। हम रखते हैं व्रत लेकिन दूसरों के लिए नकारात्मक सोचने के बिना नहीं रह सकते। हमने व्रत रखा है लेकिन दूसरों की आलोचना कर रहे हैं। हमने व्रत रखा है लेकिन हम दूसरों की निंदा कर रहे हैं। आप सोचिए, क्या वो व्रत फलीभूत हो सकता है? कभी भी नहीं। हमेशा याद रखें, व्रत आपने कोई भी रखा हो लेकिन उसमें शुद्धता होनी चाहिए। और अगर उस व्रत में आप मिक्स कर दें कि आज के बाद मैं जो भी व्रत रखूँगा उसमें सच्चाई, सफाई भी होगी और साथ में मन की शुद्धि भी होगी। मुझे किसी भी आत्मा के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। तो आप देखिए कि आपका जो व्रत है वो संपूर्ण भी होगा, उस व्रत में शक्ति भी होगी और व्रत आपको वो फल भी पहुंचाएगा। तो जीवन में हमेशा याद रखें कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें उसको हासिल करने के लिए अपनी पॉजिटिव पावर लगानी है, ना कि नेगेटिव पावर। क्योंकि नेगेटिव से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन पॉजिटिव से आपके जीवन में बहुत कुछ हासिल आप कर सकते हैं और देवियां भी आपसे प्रसन्न होंगी। ओम शांति।